बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट था कि महिला और युवा जो हैं वो एनडीए के साथ ही हैं। ये महागठबंधन वाले जो युवा को लगातार भड़काने का कोशिश करते हैं और कहते हैं जेनजी नेपाल जैसा काम करो या फिर हम अधिकारियों को धमकाएंगे और हम जनता को धमकाएंगे, ये सारा चीज़ अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार अब एम्पावर्ड है। बिहार की महिला हो, बिहार के युवा हो, वो सभी अपने आप को मजबूत और सशक्त महसूस करते, बहुत अवेयर एम्पावर्ड महसूस करते। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद एनडीए में नई सरकार और कैबिनेट के गठन पर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। चिराग पासवान, श्याम रजक, संजय कुमार झा, नितिन नवीन समेत कई नेताओं ने सीएम आवास पर पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद संजय कुमार झा के साथ साथ संभावी चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया और कहा है कि बिहार की जनता ने जंगल राज की सेना को बिहार से उखाड़ फेंका है। तो दूसरी तरफ संजय झा ने भी कह दिया है कि 5 सालों में हम मैनिफेस्टो में लिखी एक एक बातों को पूरा करेंगे और ये महागठबंधन के मुखरे पर तमाचा होगा। सब कुछ बताएंगे और बयान भी सुनाएंगे कि इन दोनों नेताओं ने और आगे क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, जिसके बाद एनडीए एक और आगे बढ़ चुके हैं और अपने सत्ता को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से मैनिफेस्टो को पूरा करना है, किस तरीके से फैक्ट्री और उद्योग लगाने हैं, इस पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। और इसी क्रम में संभावी चौधरी और संजय कुमार झा ने बड़ा बयान दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन में मायूसी छाई हुई है, जो बड़े चेहरे हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी जो दावा किया करते थे कि मल्लाह का बेटा इस बार उप मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, उनके सपने जब टूटकर धराशायी हो गए तो उनके तरफ से किसी भी तरीके का कोई पोस्ट और ट्वीट सामने नहीं आया है। हालांकि हर रोज मुकेश सहनी के साथ साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करते थे, लेकिन अब करारी हार के बाद ये सारे नेता चुप है, जिसको लेकर अब संभावी चौधरी और संजय कुमार झा ने बड़ा बयान दिया। एक तरफ जहां संभावी चौधरी ने जंगल राज पर तंज कसा है, खासकर आरजेडी और लालू परिवार, तो दूसरी तरफ संजय कुमार झा ने महागठबंधन को निशाना बनाते हुए अपने मैनिफेस्टो को 5 सालों में पूरा करने का वादा किया और कहा है कि महागठबंधन के मुंह पर तमाचा होगा। आइए आपको एक एक करके इन दोनों नेताओं का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से जीत को सेलिब्रेट कर रही है। अभी तो हम लोग पार्टी ऑफिस में हमारे नेता का इंतजार करें, हमारे नेता आएंगे, उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे और आने वाले अब आगे हम लोग को पार्टी को कैसे और मजबूत रहना उसकी हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। जो मैंडेट मिला उस मैंडेट को कैसे, ये मैंडेट देखिए, जीत में तो कभी भी कोई डाउट नहीं था, जीत तो हम लोग शुरू से रहते चुनाव को, पर हाँ डेफिनेटली अब ये एक मैसेज स्पष्ट संदेश चला गया है कि बिहार की जो जनता है उसने पूरी तरीके से जैसे 20 साल पहले गुंडा राज और जंगल राज को नकारा था, वैसे ही 20 साल बाद भी जंगल राज और गुंडा राज को नकारते हुए विकास की राजनीति को और विकास के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने स्पष्ट संदेश भी दिया है कि एनडीए के हाथों में बिहार का वर्तमान हो और भविष्य दोनों ही सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी ने एमओआई का जिक्र किया, महिला और यूथ का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से महिला और यूथ ने वर्चस्व से वोट किया, इससे साफ जाहिर है कि वो परिवारवाद की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, उनको विकास की पॉलिटिक्स चाहिए। नहीं, बिल्कुल देखिए, विकास की पॉलिटिक्स और विकास के मुद्दों पर ही हम लोग वोट मांग रहे थे। एनडीए जो है वो बिहार में सशक्तिकरण की राजनीति किया है और उन्होंने वो महिला हो या युवा हो दोनों ही वर्ग को सशक्त किया है। अगर हम लोग महिला की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं 2005 से चलती आ रही हैं जिन्होंने महिलाओं को आवाज़ दी, महिलाओं के अधिकार की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी तो वो एनडीए की सरकार है। आप स्कूल की बात करें, आप कॉलेज की बात करें, आप नौकरी की बात करें, आप डोमिसाइल की बात करें, आप स्वरोजगार की बात करें, महिलाओं को लगातार, ग्रामीण महिलाओं को, दीदी की रसोई हो, जीविका दीदी हो, ऐसे अलग अलग समूह से उनको सशक्त किया गया है। तो आज ये महिला जानती है और उनको याद रहता है कि 2005 के पहले हमारा वर्चस्व क्या था और 2005 के बाद हमारा क्या वर्चस्व है। वो आज अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करती हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो 2005 के पहले युवा तो आप कह सकते हैं कि घर के बाहर नहीं
निकलते थे किडनैपिंग के डर से। आज वो युवा बिहार में काम करते हैं, अपने आप को मजबूत समझते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ते हैं, अपने आवाज़ को मजबूती से रखते हैं और उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट था कि महिला और युवा जो हैं वो एनडीए के साथ ही हैं। ये महागठबंधन वाले जो युवा को लगातार भड़काने का कोशिश करते हैं और कहते हैं जेनजी नेपाल जैसा काम करो या फिर हम अधिकारियों को धमकाएंगे और हम जनता को धमकाएंगे, ये सारा चीज़ अब बिहार में नहीं चलेगा। बिहार अब एम्पावर्ड है। बिहार की महिला हो, बिहार के युवा हो, वो सभी अपने आप को मजबूत और सशक्त महसूस करते, बहुत अवेयर, एम्पावर्ड महसूस करते और उनको पता है कि मतदान का अधिकार जो है उसका सदुपयोग करते हुए एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो बिहार को सुखी और समृद्ध बना सके। प्रधानमंत्री कल जीत हुई है एनडीए की, क्या कहिएगा सर? नहीं, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और पूरा एनडीए और जनता दल यूनाइटेड हमारी पार्टी विनम्रता से इस मैंडेट को स्वीकार करती है। इतना हम जरूर कहते हैं, जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने और पूरा एनडीए ने जो मैनिफेस्टो निकाला और जो प्रॉमिस किया, 5 साल में एक प्रॉमिस को हम लोग पूरा करेंगे। खास करके ये 5 साल युवाओं का है, जिसमें 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात हम लोगों ने कहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि दुनिया भर के इन्वेस्टर को, इंडस्ट्री को, कि बिहार में आकर के अब यही समय आकर के उद्योग लगाइए। मेरे ख्याल से बिहार का ये मोमेंट है जो बिहार का गौरव का पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन, बिहार का जो प्राइड है उसका ये मोमेंट। 20 साल नीतीश कुमार जी बेस बना दिए, एक बड़ा जंप और ये 5 साल में वो जंप लगेगा। बिहार भी टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा इस होगा। तरीके के दावे किए जा रहे थे सर, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोगों को तो जमीन पर दिख रहा था ये चीज। जब आप गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो होने वाला नहीं है, तो पब्लिक क्रेडिबिलिटी भी आपकी जीरो हो जाती है। वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी थी नहीं। नीतीश कुमार जी कुछ बोलते थे, लोगों को फेथ था उस पर, उस आप पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, और वो रिजल्ट में दिखा दिया लोगों ने। लगभग सर मंत्रिमंडल और सर तो सुना आपने, एक तरफ जहां एनडीए के दोनों नेता अपने सरकार की तारीफ कर रहे हैं, जंगल राज पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के तमाम नेताओं ने चुप्पी साध ली है। किसी भी तरीके का कोई पोस्ट नहीं किया जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज। लेकिन अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें।